या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत आपका इस चैनल पर। माँ जगत जननी आदिशक्ति आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो चुकी है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना भी की जाती है। शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा और अर्चना करने से माँ अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों और काल से उनकी रक्षा करती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना भी करते हैं। ज्योतिष की माने तो कालरात्रि को शनि ग्रह को नियंत्रित करने की देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। माँ कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से भूत, प्रेत, राक्षस सभी नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर भागती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली और ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी हो ही नहीं सकते। अतः निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल प्रतीत होता है, जो परम तेज से युक्त है, जो भक्तों के हितार्थ अति भयानक कालरात्रि के रूप में प्रकट होती है। इनका रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया और असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनका शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए, इनके गले में विद्युत की माला है और 4 हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार, एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनके 3 नेत्र हैं तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गधा है। माँ कालरात्रि को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, साथ ही फूलों की माला भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए गाय के शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती भी लगाएं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। कालरात्रि की एक पौराणिक कहानी है, वह हम आपको सुनाएंगे। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन भी मिलता है और युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया, उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जिसकी कथा के कुछ अंश इस प्रकार कहते हैं। तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने को उद्योग करने लगे। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। ये विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का
ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो गई थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। माँ कालरात्रि को भोग। सप्तमी के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें या गुड़ भी भोग में दे सकते हैं अथवा उस गुड़ और गुड़ के नैवेद्य को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कालरात्रि का उपासना मानते दृष्टा कराल वदने शिरोमाल विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और आप जानकारी के अंत तक बने रहे तो हृदय से मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए वह दुर्गा सप्तशती के अध्याय आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। आप सभी का सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। माता रानी आप सभी के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।